पहले वाली क्लास में हमने तब याद तुम्हारी आती है ये कविता पूरी समझ ली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आई होगी। तो अब इस क्लास में हम इसका पूरा अभ्यास लेंगे, मीन्स प्रश्न उत्तर पूरे लेंगे हम। तो सबसे पहले ये मौखिक प्रश्न है। तो पहला कौन सा है? चिड़िया उठकर क्या करती है? चिड़िया उठकर क्या करती है? तो चिड़िया उठकर क्या करती है आपको मालूम होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया वाला है आपको। तो चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है। चिड़िया उठकर क्या करती है? चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हमने कविता में देखा है हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली मैदानों में, बनों में और बागों में दिखाई देती है। तो हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली मैदानों में, बनों में और बागों में दिखाई देती है। तो अब ये लिखित प्रश्न है, तो लिखित प्रश्न भी हम अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न नंबर 1, कलियां क्या करती है? कलियां क्या करती है? कलियां खिलकर दुनिया पर मुस्काती है। कलियां क्या करती है? कलियां खिलकर दुनिया पर मुस्काती है। क्वेश्चन नंबर 2, ईश्वर की याद कब कब आती है? मैंने आपको इस कविता पढ़ाते हुए कम से कम 4 या 5 बार बताया है कि ईश्वर की याद हमें कब कब आती है। तो चिड़िया, कलियां, फूलों की खुशबू, बारिश की बूंदें, बिजली, ठंडी ठंडी हवा देखकर ईश्वर की याद आती है। तो ईश्वर की याद हमें कब कब आती है? चिड़िया, कलियां, फूलों की खुशबू, बारिश की बूंदें, बिजली, ठंडी ठंडी हवा देखकर ईश्वर की याद आती है। अब लिखित में का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये कौन सा है? देखो, वाक्यों के सामने टिक या गलत का चिन्ह लगाओ। जो वाक्य सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है, और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला वाला वाक्य हम पढ़ते हैं, चिड़िया मुस्काती है। ये वाक्य सही है या गलत है? चिड़िया मुस्काती है या गाती है? तो चिड़िया गाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चिड़िया मुस्काती, ये गलत हुआ है वाक्य। बूंदे छम छम गिरती है, बारिश की बूंदे छम छम ही गिरती है, तो ये वाक्य हुआ सही। बागों में हरियाली लहराती है, बागों में ही लहराती है ना हरियाली, तो ये भी वाक्य सही है। और कलियां गाती है, कलियां गाती है क्या? नहीं। तो कौन गाता है? चिड़िया गाती है। तो कलियां क्या करती है? मुस्काती है। तो यहाँ पे क्या दिया है सेंटेंस, वाक्य? कलियां गाती है, तो ये गलत हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो अब हमें इस कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। खुशबू की लहरें डैश डैश आती है। तो आपको तो मैंने पाठ करने के लिए कहा था, ये तब याद तुम्हारी आती है। तो मैं आशा करती हूँ कि सबने पाठ की ही होगी ये कविता। तो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो ये पंक्तियां कैसे पूरी करनी है? खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो अब ये सेकेंड वाली पंक्तियां आपने को पूरी करनी है। जब ठंडी ठंडी आती है, तो डैश डैश है बीच में। तो जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ये पंक्तियां कैसे पूरी की आपने? ये कौन सी पंक्तियां हैं? जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हमने हिंदी विषय की तब याद तुम्हारी आती है, इसमें मौखिक और लिखित ये 2 भाग देखे। अब हम तीसरा भाग देखने वाले हैं, भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या होता है? उसमें व्याकरण आता है। तो इसमें का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे सब ये दिए वाले गलत शब्द दिए वाले, उसको हमें शुद्ध करके लिखना है। तो देखो, चिड़िया का क्या है?
चिड़िया। बोलते समय तो ये सब एक जैसे ही लगते हैं, सिर्फ इनकी मात्राएं बदलती है, वर्ण वैसे की वैसे ही रहते हैं। ध्यान से देखो सब। सबसे पहले ये चिड़िया, खुशबू, बिजली, दुनिया, हरियाली, लहराती। इसमें सिर्फ वर्ण नहीं बदले हैं, सिर्फ मात्राएं बदली है। ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखने वाले हैं। वचन बदलकर लिखो। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो यहाँ पे हवा, ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होता है? हवाएं। और यहाँ पे बूंदे का बहुवचन दिए वाला है, तो इसका एक वचन क्या होता है? बूंद। चिड़िया का यहाँ पे एक वचन दिया है, तो बहुवचन क्या होता है? चिड़िया। इसका उच्चार एक जैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पे आधा चंद्र दिए वाला है। अब यहाँ पे दरवाजे, ये बहुवचन दिया है, तो इसका एक वचन क्या होता है? दरवाजा। यहाँ पे बिजली, इसका एक वचन दिया है, तो उसका बहुवचन क्या होता है? बिजलियां। और यहाँ पे लहरें, बहुवचन दिए वाला है, उसका एक वचन क्या होता है? लहर। यहाँ पे खुशी, एक वचन दिया है, तो इसका बहुवचन क्या होता है? खुशियां। यहाँ पे बहुवचन कलियां दिया है, तो इसका एक वचन क्या होता है? कली। क्या होता है? कली। तो अब हमने सब एक वचन और बहुवचन ये क्या होते हैं, इस भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, ये शब्द दिए वाले, इसके विलोम शब्द लिखने हैं। तो ये विलोम शब्द यहाँ पे एक वर्ग पहली दी वाली है आपको, उसमें से ढूंढ कर यहाँ पे लिखने हैं। तो सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? ये शाम। सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? शाम। विलोम शब्द मीन्स क्या है? पहले मैंने आपको व्याकरण के वीडियो में बताया वाला है, विलोम शब्द मीन्स क्या होता है। जो एक दूसरे के उलट अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। तो खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है? बदबू। खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है? बदबू। और गिरना का विलोम शब्द क्या होता है? उठना। गिरना का विलोम शब्द क्या होता है? उठना। और खुशी का विलोम शब्द दुख। खुशी का विलोम शब्द कहाँ है? दुख होता है। कहाँ पे है? यहाँ पे ढूंढो, ये यहाँ पे खुशी का विलोम शब्द दुख है। और बहुत का विलोम शब्द कहाँ है? कम है। कहाँ है कम? ढूंढो आप, ये यहाँ पे है कम। बहुत का उलट अर्थ का शब्द विलोम शब्द होता है कम। और बाहर का विलोम शब्द अंदर होता है। तो अंदर कहाँ पे है? ढूंढो, ये यहाँ पे है अंदर। बाहर का विलोम शब्द क्या होता है? अंदर। ठंडी का विलोम शब्द क्या होता है? गर्मी। ये यहाँ पे है। ठंडी का विलोम शब्द क्या होता है? गर्मी। और मुस्काना का विलोम शब्द क्या होता है? रोना। तो रोना कहाँ है? यहाँ पे है। तो मुस्काना का विलोम शब्द क्या होता है? रोना। हमने भाषा ज्ञान में पहले क्या देखा है? विलोम शब्द देखे, विलोम शब्द का अर्थ भी देखा है। तो अब हम समान अर्थ वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो समान अर्थ वाले शब्द मीन्स क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे के समान यानी कि एक जैसा अर्थ बताते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए है, इसका जो समान अर्थ वाला शब्द है उसके आगे ये सही का चिन्ह लगाना है। तो संसार का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? गगन, मगन,
या दुनिया। कौन सा है? गगन है? नहीं है, तो कौन सा है? दुनिया है। संसार का समानार्थक वाला शब्द क्या है? दुनिया है। तो समीर का हवा, अनल, सलील, तो इसमें से कौन सा है सही? समानार्थक वाला शब्द समीर का हवा है। समीर यानी कि हवा होती है। और सुगंध का समानार्थक वाला शब्द कौन सा है? सुरस, खुशबू या दुर्गंध। कौन सा है? तो सुगंध का समानार्थक वाला शब्द खुशबू है। प्रात, इसका समानार्थक वाला शब्द कौन सा है? शाम, रात, सुबह। कौन सा है? प्रातः यानी क्या होता है? सुबह होता है। तो अब हमने समानार्थक वाले शब्द देखे। तो अब इस पार्ट के एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग करके लिखो। मीन्स इसको क्या करना है? इस शब्दों के वर्ण विच्छेद करना है हमें। ये कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द दिए वाला है लहराती, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसा करना है? तो देखो, आधा ल प्लस अ प्लस आधा ह प्लस अ प्लस आधा र प्लस आ प्लस आधा त प्लस ई। तो लहराती का वर्ण विच्छेद क्या हुआ? आधा ल प्लस अ, आधा ह प्लस अ, आधा र प्लस आ, आधा त प्लस ई। तो कलिया का वर्ण विच्छेद क्या होता है? देखो, आधा क प्लस अ, आधा ल प्लस ई, आधा य प्लस आ प्लस आधा चंद्र। मीन्स यहाँ पे क्या आधा चंद्र दिया है, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हुआ है? आधा क प्लस अ, आधा ल प्लस ई प्लस आधा य प्लस आधा आ प्लस आधा चंद्र। तो सुबह का वर्ण विच्छेद क्या होता है? आधा स प्लस उ, पहला उ, बाद में आधा ब प्लस अ, आधा ह प्लस अ। तो सुबह का वर्ण विच्छेद क्या होता है? आधा स प्लस उ प्लस आधा ब प्लस अ प्लस आधा ह प्लस अ। तो तुम्हारी का वर्ण विच्छेद करना है अब हमें। तो ये यहाँ पे जोड़ाक्षर है, मीन्स आधा म है उसको ह है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करना है? देखो, आधा त प्लस उ, आधा म प्लस आधा ह प्लस आ प्लस आधा र प्लस दूसरी ई। तो तुम्हारी का वर्ण विच्छेद क्या हुआ है? आधा त प्लस पहला उ प्लस आधा म प्लस आधा ह प्लस आ प्लस आधा र प्लस दूसरी ई। तो यहाँ पे अब हरियाली का वर्ण विच्छेद करना है हमें। तो हरियाली का वर्ण विच्छेद क्या होता है? आधा ह प्लस अ, आधा र प्लस पहली ई प्लस आधा य प्लस आ प्लस आधा ल प्लस दूसरी ई। तो हरियाली का वर्ण विच्छेद क्या होता है? आधा ह प्लस अ प्लस आधा र प्लस पहली ई प्लस आधा य प्लस आ प्लस आधा ल प्लस दूसरी ई। तो अब हमने नीचे लिखे शब्दों के वर्ण भी अलग अलग करके यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि इस शब्दों के वर्ण विच्छेद भी हमने किया है। तो आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आप सबको ये अभ्यास आपकी नोटबुक में लिख कर रखना है। हिंदी की नोटबुक करनी है और उसमें सेपरेटली इस हिंदी का तबीयत तुम्हारी आती है, इसका अभ्यास लिख कर रखना है। और अगली बार हम अगले लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।